अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशमीन जमाल। एक तरफ हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे से नाला हैं, तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की तवील अरसे बाद इमरान खान से जो है वो अडयाला जेल में मुलाकात के बाद PTI तकसीम दर तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिलीफ फराहम करने की बात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि यह मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। मुस्लिम लीग नून का अपनी सीनियर नायब सदर के बयान पर मौक़िफ़ है कि सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं और इन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को लेकर लग रहा है कि कुछ थोड़ा आगे निकल गई है और मरियम नवाज साहिबा से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी हो रहा है। अब सूरत दीगर पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आइंदा किसी कानून साजी में हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स एक वो खबर भी आ रही है कि शायद कोई मुलाकात हो रही है इस वक्त दोनों जमातों के दरमियान आपस में, तो उसका नतीजा क्या निकलता है वो देखेंगे। लेकिन ये गिला किया जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा का लहजा जो है वो बहुत ही नागवार जो है वो था, नागवार गुजरने वाला था और ऐसा लगा कि इतना पीपल्स पार्टी को नागवार गुजरा कि गुज़िश्ता 2 दिन से उनकी क़यादत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ना सिर्फ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही है बल्कि ताक ताक कर मुस्लिम लीग नून पर निशाने भी लगा रही है। दूसरी जानिब पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का तवातुर से जवाब दे रही हैं, जिसके बायस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां एक जानिब हुकूमती इत्तेहाद में शिकवे और शिकायतें जारी हैं, वहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने की दावेदार PTI के हालात मामला भी आए दिन मजीद खराब हो रहे हैं। इससे पहले ये चहमगोइयां होती थी कि PTI में ना सिर्फ धड़ेबंदी है बल्कि तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालने के लिए पार्टी के अंदर और बाहर एक कशमकश जारी है। लेकिन ये चहमगोइयां अब चहमगोइयां नहीं रही, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ PTI के मामला पर बड़ा पर्दा उठा दिया है बल्कि साजे की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी है। अली अमीन ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद जो एक वीडियो पैगाम जारी किया है वो PTI के लिए किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है। अपने इस वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की बहन अलीमा खान पर ना सिर्फ पार्टी को टेक ओवर करने का इल्जाम आयद किया है बल्कि इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट भी करार दे दिया है। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान जारी इस लड़ाई का इख्तिताम क्या होगा और मौजूदा हालात में PTI के जो कारकुनान हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े होंगे या अलीमा खान साहिबा के साथ, ये भी एक सवाल है, इस पर बात करेंगे। लाइक आई सेड इब्तिदाइये के अंदर कि जो इस वक्त हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी उनके दरमियान जो मामला हैं उन पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं ऑन नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर हुज़ैफा रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे नईम हैदर पंजोता साहब, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे तो मैंने गुफ्तगू में शामिल करूंगी। मैं हुज़ैफा रहमान साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। पीपल्स पार्टी एक तजवीज़ उनकी तरफ से आई कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा है उसको इस्तेमाल करके जो रिलीफ का काम है सैलाब ज़दगान के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी सर अब ये गिला कर रही है कि उनके शरीक चेयरमैन या चेयरमैन ने जो है वो ये मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, BISP एक सेंटर का सब्जेक्ट है क्योंकि विफाक का प्रोग्राम है, उसका जवाब दे डाला आपकी जो चीफ मिनिस्टर हैं और सीनियर नायब सदर भी हैं पार्टी की मरियम नवाज साहिबा ने। उनका लबो लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त था जिसकी वजह से अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया। नहीं, बहुत शुक्रिया जी यशमीन साहिबा। एक तो बात ऐसी नहीं है। हम्म पीपल्स पार्टी ने जब ये बात रखी थी तो पीपल्स पार्टी को उस वक्त भी बताया था कि बिस्प की एक तो शफाफियत के हवाले से माजी में बड़ी उंगलियां उठती रहीं और जिन अजला में सैलाब आया है वहां पर बिस्प की रजिस्ट्रेशन जो रेशो है वो बहुत कम है। यानी गुजरात है, हाफजाबाद है या आपका जो है नारोवाल है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में जो है उसमें काफ़ी सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। हम्म एक तो उन्हें ये बात वाज़ेह की गई थी। पीपल्स पार्टी बार-बार ये कहती है कि ये तो मरकज़ का फंड है जी और मरकज़ के पास है, तो हम तो इत्तेहादी नहीं है, हम तो वैसे हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने पास ही रखी हुई है हम्म और मरकज़ का कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो एक प्रोग्राम 500-700 अरब के दरमियान हो और हम्म वो बिस्प का प्रोग्राम है। यानी वो 700 अरब हों या 500 या 600 अरब हों, हम्म उसकी डिसबर्समेंट जो है पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी से करती है। हाँ देखिए, जहाँ तक बात ये रही कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी नाराज़गी की वजह क्या है? हम्म देखिए, पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से जो लबो-लहजा इख्तियार किया गया वो नहीं इख्तियार करना चाहिए था। हम्म तो ये तलख़ी यहाँ तक ना पहुँचती। हम्म लेकिन इन बातों का हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि हमारा नुक्ते नज़र गलत है और पीपल्स नहीं, पार्टी आपने का कहा सर, नुक्ता नज़र आपको ठीक है। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा दोनों तरफ से, यानी आप एतराफ़ कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी जो लहजा इस्तेमाल किया गया वो नहीं था दुरुस्त, हाँ, वो गलत। देखिए ये तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ताली 2 हाथ से बजती है। मैं अगर उन्हें गलत कहूँ और खुद को गलत ना कहूँ तो फिर लड़ाई फिर मज़ीद बढ़ जाएगी। हाँ तो मैं इसलिए दोनों को उसका मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर ये बता रहा हूँ कि लेकिन पीपल्स पार्टी को खुद ये सोचना चाहिए कि वो हमारी एलआईबी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सनशिप उन्होंने अपने पास रखी हुई है। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के अंदर
यूसुफ गिलानी साहब के बेटे को ऑफिस दिया हुआ है। पिछले 2 महीने पहले 10 अरब रुपए हमने जो अपने एमएनएस को दे रहे थे, जो कि हुकूमती एमएनएस का हक होता है, जो हुकूमत में होते हैं, वो हमने मिस बिलावल साहब के पास पार्क किए और उन्होंने अपने एमएनएस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हम्म। इसी तरीके से अभी मरियम नवाज साहिबा ने मुल्तान में जो मेन विजिट किया, उसमें गिलानी साहिबान के बेटे आगे आगे थे, हमारे एमएनएस पीछे थे। गिलानी साहब ने पिछले 15 दिनों में बीइंग सुपर प्राइम मिनिस्टर साउथ पंजाब में विजिट्स किए हैं, जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, हम्म। और ब्लू बुक के अगेंस्ट उन्हें वो प्रोटोकॉल दिया गया है जो प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल से भी ऊपर है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे एक अलाई हैं। देखिए बात ये है वो कि बीच में सर कुछ अर्सा मैं एक्टिंग समझता हूँ प्रेसिडेंट भी थे, शायद गालिबन प्रोटोकॉल तो इसलिए भी दिया गया होगा, लेकिन सर पीपल्स नहीं पार्टी नहीं वाले ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी चेयरमैन आप सेनेट गिनवा रहे उन्होंने हैं, क्या किया। ये काफी है कॉम्पनसेट करने के लिए उस सपोर्ट की जो कि पीपल्स पार्टी ने आपको प्रोवाइड किया आपकी हुकूमत बनाने के लिए? मैं अगर आप इजाजत देंगे, मुझे बोलने देंगी, तो मैं आपको गिनवा देता हूँ कुछ चीजें, हम्म। आप तय कर लीजिएगा क्या ये वो काफी है। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पीपल्स पार्टी ने हमें वोट दिया तो मरकज में हुकूमत कायम हुई, हम्म। लेकिन ये भी हकीकत नाकाबिल तरदीद है कि हमने अपने वोटों से आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी शख्स को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान बनवाया। हमने अपने वोटों से बलूचिस्तान में अपना हक जो है वो नहीं लिया, आपको वजारत आला दी। हमने अपने वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद की सीट से जो है सेनेटर बनाया। फिर हमने दोबारा उन्हें अपने जो हमारे वोट थे 25, 30, 40 जो भी सेनेट में थे, वो वोट डलवाकर चेयरमैन सेनेट बनाया। तो एक दूसरे को आप एहसानात गिनवा दें तो मुनासिब बात नहीं होती। लेकिन हमने पीपल्स पार्टी के साथ क्या-क्या किया वो आपको मैं गिनवा देता हूँ। देखिए बजट के इजलास से पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम बायकॉट करेंगे, बजट मंजूर नहीं होने देंगे। और उसके बाद आपने देखा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है। 3-4 आपकी बातें थी, हमने मान ली, बजट मंजूर हो गया। फिर आपने नहरों वाले मामले पे कहा कि नहीं जी ये तो पंजाब सिंध का जो है वो हक खाने जा रहा है। आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, ये नहीं बताया कि आप खुद प्रेज़िडेंट साहब के पास बैठकर आप लोग कहाँ बैठे और क्या बात हुई, और नहरों पे आप लोगों ने, ये ब्रेन चाइल्ड नून लीग का कभी भी नहीं था और आपने इसे एंडोर्स किया। लेकिन हमने फिर भी आला दरफ़ी का और एक इत्तेहादी होने का नाते खामोशी इख्तियार की, और नहरों अच्छा। वाला मामले के बाद आप आज तक हुकूमत का हिस्सा हैं। मैं सिर्फ हाँ। इसे मुकम्मल कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद जो है कि जितनी भी जो पीपल्स पार्टी ने मुतालबात हमारे सामने रखे कि हमारे एमएनएस को पंजाब में अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, कुछ अजला के हवाले से उन्होंने कहा कि उन अजला में अफसरान की तैनातियों के हवाले से वो बातें हमने मान ली। तो देखिए मुसलसल आप एक जमात के सामने मुतालबात रखें, जो कि अच्छी बात है, हम मानते भी हैं, लेकिन आप फिर मुतालबात जब मनवा लिए जाएँ तो कम से कम बड़ा दिल करके उसे माने भी सही कि माने हमारी भी तो बात ऐसा सर, ठीक मैं हुई आपकी है। जानिब दोबारा आती हूँ। आपने भी अपनी गुफ्तगू में ये सारा कुछ गिनवाते हुए कहा ना कि पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी सर सोच तो रही है, लेकिन क्या सोच रही है वो मैं अगले राउंड में आपके सामने रखती हूँ। जरा पंजोता साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। सर यहाँ पर तो दो जमातें हैं, अलग जमातें हैं, कोलिशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, आपस में मामला जो है उनका गड़बड़ हो गया। आपका तो सर जमात के अंदर मामला गड़बड़ हो गया, और आप लोगों की जमात के अंदर धड़ेबंदी की जो पहले चमगोइयाँ होती थी वो तो आप लोगों ने जो है ना वो भंडिया फोड़ दिया है, गंडापुर साहब ने बीच चौराहे। तो ये क्या हो रहा है? गंडापुर साहब ने तो बड़ा ही खुला के अलीमा खान साहिबा पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो कहते हैं कि वो पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। देखिए जमात के अंदर मामला जो है ये गड़बड़ वाला या बयानात जो हैं ये पहले भी इस तरह आते हैं, और मेरा ख्याल में ये नहीं होने चाहिए। ऐसे ना करें, मासूमियत से काम ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं होने चाहिए। मैं तो ये हाँ नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। और इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आकर कोई भी बात करना ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि आपका जो काज है, जो आपकी तहरीक है इंसाफ की, जो आप रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहे हैं, अगर आपस में आप गुत्थम गुत्था होते रहें तो आपका जो फोकस है उससे हट जाता है और यकीनन मुखालफिन को भी मौका मिलता है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का जिस तरह मामला बना तो डेफिनेटली जो आपका मुखालफ फरीक होता है वो भी कहता है कि देखें जी ये तमाम आपस में इनके ये मामलात हैं, ऊपर से इन्होंने जो है वो मामलात भी सेट किए हुए हैं और अंदर से सारी गेम ये है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, आज बहनें भी गई थी, आज और भी लोग गए थे, वकला गए हुए थे। यकीनन इसके ऊपर कोई खान साहब की तरफ से हिदायत भी आई होगी। नहीं मेरा आज नाम मेरा होता भी है तो नहीं जाने देते, उन्होंने तो क्रॉस लगाया हुआ है। तो 6 महीनों में कहीं एक दफ़ा मुलाकात होगी, नहीं जाने, समाज में भी नहीं जाने देते। तो बहरहाल वो तो उनकी सवाबदीद है, जाने दें या ना जाने दें, क्योंकि जो समझते हैं कि मुल्क ही उनका है, तो हम तो यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। तो बहरहाल हम तो अपनी जदोजहद कर रहे हैं, ये गलत बात है। आज खान साहब की तरफ से वीआईपी मेहमान भी हैं, लेकिन आप लोग मानते नहीं है, जिसमें गंडापुर साहब भी शामिल हैं। जब वो नहीं मिलना चाहते थे, वो अपनी मर्जी से बजट पास करना चाहते थे, अपनी मर्जी से कुछ फैसले करना चाहते थे, उनको पता था खान साहब की इंस्ट्रक्शंस उनके फैसलों के बरखिलाफ आएंगी, तो वो गए नहीं और इल्जाम लगाते रहे कि कोई जाने नहीं देता। फिर जब उन्होंने जाना चाहा तो मुलाकात के दिन के बगैर सुबह सवेरे जाके मिला।
ये देखिए, इस बात का जवाब तो वो बेहतर खुद दे सकते हैं। और सर, जो उन्होंने मैं तो जवाब आपसे दिया, जवाब लूंगी ना। देखिए, मैं तो उनका, आपकी हुकूमत है सर, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो उनका मौक़िफ़ है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनका मौक़िफ़ यही है कि मैंने पूरी कोशिश की, मैंने दरखास्तें भी हाई कोर्ट के अंदर दी, जब उनका दिल होता है वो अलाउ कर देते हैं, जब उनका दिल नहीं होता वो नहीं करते। तो उनको स्पेशली कहा गया कि आप बगैर मुलाकात के दिन के आ जाएं, अलाउ किया गया? देखें, वो ये समझते हैं कि जब बजट का मामला था उस वक्त भी उन्होंने इसलिए अलाउ नहीं किया कि जो अवाम की तनकीद है मेरी तरफ, और ये चाहते थे कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो। अब उन्होंने अलाउ किया है तो ये उनकी सवाल थी। आप पार्टी के अंदर हैं, 2-3 दफा गए थे, कुछ सच्ची बातों का 2-3 दफा गए थे वहाँ पर। चाहिए। नहीं, मैं क्यों किसी के खिलाफ बयान दूं? नहीं, खिलाफ नहीं, मुझे ही होगा, मैं कहूँ कि उसने कोशिश नहीं की, वो नहीं किया, वो गद्दार है, मैं तो नहीं कह सकता। नहीं, मैं तो गद्दार पे आप चले गए, मैंने वैसे नहीं कहा। सिंपल बात तो यही है ना कि वो नहीं, अगर ठीक है इमरान खान के साथ तो गद्दार ही है ना। तो मैं तो कोई भी ऐसी बात नहीं किसी के बारे में कर सकता, तो करनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी कोई फेयर नहीं है तो खान साहब उसे हटा दें। मैं कौन होता हूं? हलीमा खान साहिबा के साथ बहुत देखते हैं, तो जाहिर आप देख रहे होते हैं कि वो क्या माइंडसेट रखती हैं, वो जब वहाँ पे बैठी होती हैं बाहर तो वो क्या गुफ्तगू करती हैं। गंडापुर साहब और हलीमा खान साहिबा का कोई जो एक आपस में मामला है वो काफी अरसे से चल रहा था, ये अब थोड़ा सा ज्यादा आउट इन द ओपन आ गया है। हलीमा खान साहिबा वाकई एम्बिशियस हैं? आपकी राय क्या है? बिकॉज आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मैं तो अक्सर देखती हूँ आप होते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उनके साथ होता हूँ। खान साहब की फैमिली काबिल एहतराम है, क्योंकि खान साहब या उनकी फैमिली, उसके बाद ही कोई पार्टी या बाकी चीज़ें आती हैं। पार्टी तो देखें ना, ये एक अलग मामला है ना। फैमिली तो जो फैमिली होती है उसकी जगह तो कोई भी नहीं होता। बाकी खान साहब पार्टी टेक ओवर करने के लिए वो एम्बिशियस आपको लगती है? नहीं, कोई ऐसी, आज तक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने अपने भाई के हवाले से बात की। देखें, जो वो बयानियाँ लेकर बाहर, यानी खान साहब का जो बयान होता है, जिस तरह वो देती हैं, क्या कोई और इस तरह देता है? जो खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह वो उसका वजन उठाकर, और आज मेरा ख्याल में कोई 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमात उन पर इसी वजह से हैं कि वो स्टेटमेंट्स देती हैं। गंडापुर साहब ने ये इल्जाम भी तो लगाया ना कि अपनी मर्जी की बातें फीड करके अपनी मर्जी की स्टेटमेंट्स ले आती हैं खान साहब से, गलत इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। नहीं तो और भी मिलते हैं लोग, वो अपना मौकफ दे देंगे। आज भी सिर्फ अली बहने तो नहीं मिली। हुज़ैफा रहमान साहब, क्यों इल्जाम लगाया गंडापुर साहब ने फिर आपके ख्याल में? क्या उनको इस बात की सेंसिटिविटी का एहसास नहीं है कि वो फैमिली है खान साहब की? देखें, जो असल सूरत हाल हुई ना, मेरा ख्याल में जो पेशावर के अंदर वाक़या हुआ, उसके बाद यकीनन एक वो होता है माइंड के अंदर के ये चीज़ें इस नौबत तक, जैसे को लावा टाइप कह लें, या एक बंदा गुस्सा या वो चीज़ कह लेंगे, बॉलिंग पॉइंट पर, तो उसमें जाकर उन्होंने बात की, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर आके बात की, फिर इन्होंने जवाब दिए। तो ये सारी जो जितनी भी सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि ये होनी चाहिए। हाँ। ये हमारा इस वक्त जो सूरत हाल है, वो पाकिस्तान के मसाइल पे बात करें, अमन की बात करें, इजराइल वाला मामला सामने, तो ये जो मसाइल हैं इन पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है थोड़ा सा। और भी कुछ लोग हैं जो इख्तलाफ कर रहे हैं इस पर। गंडापुर साहब से मैं आपसे बात करूंगी, हुज़ैफा रहमान साहब से, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी वाला वो जो एक इशू है उस पर बात कर रही हूँ। सर, मैंने जो नुकता छोड़ा था कि आपने कहा पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, सोच तो पीपल्स पार्टी सर रही है। उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है अपने रवैये के लिए, यानी कि जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को मुखातिब करके कह रहे हैं कि माफी मांगे, वरना हम किसी किस्म के कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। जो कानून साजी में हिस्सा ना लेने का मतलब सर आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या होता है। लेकिन ये वज़ीर आला साहिबा कोई किससे माफ़ी नहीं मांगेंगी, और ना इस तरह की बात करनी चाहिए कि कल मैं उठकर कहूँ जी बिलावल साहब माफ़ी मांगे फलां बात की। जमातों में हम एलाई हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कोई किसी के ताबे नहीं है। मरियम नवाज साहिबा का अपना एक स्टीचर है, अपना एक नुक्ता नज़र है। अगर उनकी बात से किसी ने इख्तलाफ किसी को है तो उन्होंने अपना इख्तलाफ सामने रखा। बाकी ज़ाहिर है मिल बैठकर आज भी बहुत सारे इश्यूज़ पे बात हुई है। आइंदा चंद रोज़ में चेयरमैन बिलावल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होगी, इन सब बातों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस तरह कहना कि मरियम नवाज साहिबा की जो बात है, अगर उनके लहजे में कोई तलखी आई है तो उससे मैं भी इख्तलाफ कर रहा हूँ कि तलखी नहीं आनी चाहिए थी। इसी तरीके से पीपल पार्टी के तर्जमानों की तरफ से भी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन ये दो तरफा बयानबाजी हुई है, कोई किसी की गाली नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उंगली तोड़ने का बयान जो है, मुझे खुद पता है कि वो उन्होंने जो बयान है वो केपी के और वहां से जो आवाजें उठ रही थी पंजाब के खिलाफ उस पर दिया। नहरों वाले मामले में उन्होंने वजाहत की कि मैंने ये बात कही कि नेशनल जो वाटर टेरिटरी है उसके तहत जो चारों सूबों को पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पंजाब को जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं उसका जो मर्जी करूं। तो बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव मैंने ये बात की, मैंने ये नहीं कहा ऑफेंस लिया गया। वो कहते हैं, उन्होंने कहा मेरा पानी मेरी मर्जी, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये तो बड़ा वो देखिए वो उनका अपना नुक्ता नजर है ना जी। गिलास आधा खाली है तो आधा भरा हुआ भी तो है। मैंने अपना नुक्ता नजर दिया, उसको जैसे ले रहे हैं इसलिए आप उन्हें कायल भी कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तो सवाल रख रही हूँ आपके सामने, लेकिन बात यह है कि एक सवाल जरूर उसको अगर कोई ये समझेगा कि मरियम नवाज साहिबा को वो झुकाएगा या उनकी इज्जत को कंप्रोमाइज करेगा, कोई उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करेगा या माज़रत की कोई बात होगी, तो ऐसा बिल्कुल नाम नहीं देंगे। तो फिर जो बात कर रहे हैं नदीम अफजल जंग साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो मोदी से तशबीह दे डाली। बल्कि हमने तो कल बड़ा उनसे पूछा पीपल्स पार्टी वालों से कि ये बहुत ही गैर मुनासिब एक कंपैरिजन है, लेकिन उन्होंने किया है।
ये नदीम अफजल चंद साहब हो गए, मेरे जाती दोस्त भी हैं, भाई हैं, लेकिन चौधरी मंजूर साहब हो गए, बेचारे मेंटली सिक लोग हैं इस वक्त, क्योंकि ये अरसा दराज से हारते आ रहे हैं। पंजाब में इनके लिए स्पेस नहीं है। चंद साहब इसीलिए पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में गए थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती की 18 में पीटीआई की वेव थी, तब भी नहीं जीत सके। आरटीएस भी बिठाया गया, तब भी ना ये ना गोंदल साहब जीत सके। चौधरी मंजूर सर साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आई एम श्योर के सब जमातों में इस तरह के सीनियर लोग होंगे जो इलेक्शन नहीं जीत पाते, उनको इस तरह से मेंटली सिक कहना मुनासिब है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो मेंटली सिक होने की कॉस्ट आप अपनी जमात को फॉरवर्ड कर रहे हैं। भाई अगर आपको आपके लोग वोट नहीं दे रहे, या आपने 2008 से 2013 तक कुछ इस तरह के काम किए कि आपके हल्के के लोग अब आपको अपना बैगेज समझते हैं, आप पीएमएलएन से अपना इख्तलाफ, अपना एंगर इस शक्ल में निकाल रहे हैं कि आप इत्तेहाद को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की ये सिक माइंड सोच है ना जी। अगर यूसुफ गिलानी साहब के बच्चे एमएनए बने हैं, वो हमारे साथ अच्छा चल रहे हैं, छोटा मोटा इख्तलाफ भी होता है, लेकिन आपको पीपल्स पार्टी की पंजाब में मेजोरिटी वो लीडरशिप तनकीद करती हुई दिखाई देगी जो कि अरसा दराज से नून से इलेक्शन हार रही है। सियासी उनके लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है, अपनी जमात लिफ्ट नहीं कराती, पार्लियामेंट में सेनेट वगैरह में सीट नहीं देती, ना कहीं अकोमोडेट करती है। वो फिर क्या करते हैं, इसी तरह के बयान और आग लगाकर दोनों जमातों के दरमियान जो है वो तफरके वाली बात। चले मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि ये जो बात अभी आप कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ओहदे भी हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर भी, उन्होंने भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, बल्कि कुछ अमल भी इस तरह के किए हैं कि जो बड़े हैरत में जिन्होंने हमें डाला। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद इन इश्यूज़ पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते दोनों जमातों के एंड पे जो अपनी अपनी एक कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन है। बिफोर आई मूव ऑन सर, उसी सिचुएशन के ऊपर एक दो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ पार्टी वर्कर योरसेल्फ, आपके ख्याल में इस वक्त जो एक थोड़ी सी डिवीजन नज़र आ रही है, जो मेजॉरिटी कारकुन है आपका, वो किसके साथ होगा या है? देखिए, मेजॉरिटी कारकुन जो है, तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान को फॉलो करते हैं। उनकी फैमिली का मकाम, कोई भी पार्टी का कोई उहदेदार उसका नहीं है मकाम जो खान साहब या उसकी फैमिली का है। उसके बाद जो खान साहब की तरफ से लगाया गया, चीफ मिनिस्टर साहब हों या कोई चेयरमैन हो या सेक्रेटरी जनरल हो, तो जब तक उनका एतमाद है तो लोगों को उनको फॉलो करना है। और पार्टी यही होती है कि उसमें डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन बताने वाला या एस्टैब्लिश करने वाला लीडर आपका अभी इस वक्त बाहर नहीं है ना। और अलीमा खान साहब आएंगे तो अपना वर्जन देंगी मुलाकात का, गंडापुर साहब आएंगे तो अपना वर्जन देंगे। ये इट्स एनीबॉडीज गेस्ट अगेंस्ट द अदर पर्सनस गेस्ट। देखिए, खान साहब से जो मुलाकात होती है, उसके बाद जो बात होती है वो खान साहब तक दूसरे दिन पहुंच जाती है कि उसने ये बात की है, तो कमी बेशी कहीं पर हो भी तो वो खान साहब के पास इख्तियार होता है कि वो उसे रिड्रेस कर लें। तो ये नहीं है कि सिर्फ दो लोगों की मुलाकात होती है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, उसके अंदर वकला जाते हैं, जाकर बातचीत करते हैं। बाकी ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हों कि हमारे इख्तलाफात इस तरह आगे बढ़ें। नहीं तो पार्टी में तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम भी लगाया उन्होंने अलीमा खान साहिबा के ऊपर। आप लोगों को कहती हैं वो कुछ इस तरह की बातें, कोई इंस्ट्रक्शंस देती है कि उसकी बात ना सुनो, उसकी बात सुनो? नहीं, देखें, मिसाल के तौर पर अगर कहीं गलत हो रहा है तो पाकिस्तान की आवाम में जो है वो समझती है कि गलत है। किसी जगह के ऊपर अगर ठीक हो रहा है तो आवाम कहेगी कि ये ठीक हो रहा है। तो कोई इतना वो बेशऊर तो नहीं कि उसे पता ना हो कि क्या चीज़ गलत है क्या, और वो कहेंगी और लोग मान लेंगे, ऐसी नहीं है। उन्होंने जो ड्यूटी निभाई है, जो निभा रही हैं, उसी वजह से वो केसेस का सामना कर रही हैं और इमरान खान के साथ बड़ा मुखलसाना तरीके से वो चल रही हैं। बाकी अली मीन साहब को भी इमरान खान साहब ने लगाया हुआ है। जिस वक्त उनको समझ आए कि मैं ये ठीक नहीं काम कर रहे तो वो हटा देंगे, उनका प्रेरोगेटिव है, वो कर लेंगे जो करें। आपके चेयरमैन कहाँ हैं आजकल? वो क्यों नहीं फिगर आउट कर रहे? इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। वो ये भी अगर रूमर मिल की मैं बात करूँ, ये भी चेयरमैन है कि शायद कोई तब्दीली हो जाएगी चेयरमैन की पीटीआई के। नहीं, देखें, इमरान खान साहब खुद पैटर्न इन चीफ हैं और वो इस जमात के वो सरबराह हैं। बाकी सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए तमाम मामलात के, गौर साहब क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला पेंडिंग भी है और उनको उन्होंने लगाया था। बाकी रहेगी बात कि वो किसी चीज़ के अंदर रोल नहीं अदा करे। कल उन्होंने एक मीटिंग जो है उसकी कॉल दे दी है, कोर कमेटी का कल इजलास होगा, तमाम तरह जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू होगी और इस मसले के हल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि ये तमाम जो इशूज़ हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं चीज़ें, इनको ख़त्म करना चाहिए और आपस में इत्तेहाद हो और हमारा फोकस जो है वो मेन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। राइट। अच्छा, हुज़ैफा रहमान साहब, जो भी हम बात पहले कर रहे थे ना, नवीद कमर साहब सिटिंग वो हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बड़े सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और भी इस तरह के 3-4 नाम में और जो है वो कोट कर सकती हूँ कि जिन्होंने ये भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पर इंडिकेट किया कि हम छोड़ सकते हैं हुकूमत।
अगर इसी तरह का मामला जो है वो हमारे साथ रहा। फिर उसके बाद एक असेंबली के अंदर असेंबली पीटीआई ने अपनी लगाई, नवीद कमर साहब उसको अटेंड करने चले गए, इन्होंने भी बड़ी जो है पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया वहां पर। तो आपको लगता है कि ये कोई इंडिकेशन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमती बेंचेस छोड़ के दूसरी तरफ जा सकती है? देखें, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। नवीद कमर साहब बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और उन्होंने, जाहिर है उन्हें पार्टी लीडरशिप ने कहा, उन्होंने बड़ी ग्रेस से कल जो है बिहेव किया, बाइकआउट किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसमें कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की। अगर वो चाहते तो ऐसी बात कर देते कि तलखी मजीद नई जो है बुलंदी को छू जाती, लेकिन उन्होंने जाहिर है जो अपना एक सीजन पॉलिटिशियन का स्टाइल होता है उसको अडॉप्ट किया और उनके उस एक्शन की वजह से ही तारड़ साहब ने फिर माजरत भी की। आज हमारी बैठक भी हुई और आज की बैठक में हमने इत्तफाक किया है कि तमाम मामलात जो है हम मिल बैठकर हल करेंगे। ठीक है। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की दहानी कराई है कि आप हमारे एलआई भी हैं और हमें आपका पूरा एहसास है, जो गलतफहमियां दूर हुई हैं, पैदा हुई हैं, उसे हम दूर करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी के इस हवाले से, बिस्ट के हवाले से उनका स्टांस है और दीगर ग्रीवेंसेस हैं, उसको हल किया जाएगा। तो दोनों पार्टीज के रहनुमाओं का इत्तफाक हुआ है कि किसी भी तरीके की अब मजीद फर्दर बयानबाजी दोनों साइड से नहीं की तो जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं कि उनका मुतालबा मान लिया जाएगा कि बिस्प के थ्रू डेटा जो है उसको देख लिया जाए? वैसे उसमें मजाइका भी क्या था हुज़ैफा साहब? वो तो मैं बार बार इस बात पे पीपल्स पार्टी के लोगों से बात कर चुकी हूँ, वो कहते हैं कि हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि उस डेटाबेस को इस्तेमाल कर लें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें बहुत बड़ा मसला है। पहली बात तो ये है कि बिस्प के 90% लोग जो रजिस्टर्ड हैं पंजाब में, वो साउथ पंजाब है और बाकी कुछ सिंध है, जो गरीब इलाके हैं। बेसिकली सैलाब में जो मैसिव नुकसान हुआ वो नारोवाल से स्टार्ट हुआ, लाहौर के कुछ एरियाज का हुआ, हाफसाबाद का हुआ, गुजरात का हुआ। उन एरियाज में तो बिस्प की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और इवन के मुजफ्फरगढ़ में भी जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, जो बंदा ऑलरेडी सड़क के ऊपर है, वो महीने की 10,000 या 15,000 बिस्प की इमदाद पे चल रहा है, उसका क्या नुकसान होना है? नुकसान तो उन लोगों का हुआ जिनकी किसी की 4 भैंसें हैं, किसी की 8 गायें हैं, किसी की 100-100 गाय भैंसें चली गई, तो वो उसी से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं और अगर उनका नुकसान देखा जाए तो करोड़ों में है। तो वो लोग जो है बिस्प के फार्मूले पे भी पूरा नहीं उतरते। अगर किसी के नाम 2 एकड़ भी जमीन है और वो सैलाब में डूब गई है, तो वो बिस्प के फार्मूला जो बनाया हुआ है, मेरिट बनाया हुआ है, उसके मुताबिक वो बिस्प में रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता। तो उस बंदे को आप क्या देंगे? तो हमने ये बात रखी है कि 600-700 अरब रुपए खुदारा इसको इस तरीके से जाया ना कीजिएगा, कोई मैकेनिज्म बना लें। डिप्टी कमिश्नर्स भी अपनी लिस्टें सामने रखकर बैठ जाएं, आप लोग भी जो जिन लोगों को देना चाहते हैं उनकी लिस्टें भी सामने आ जाएं। तो 10-10, 15-15 हजार करने के चक्करों में हम ये ना हो कि कतरा कतरा समंदर बनता है और कतरा कतरा कर कर हम ये 700 अरब रुपए लुटा बैठे और उसके वो नताइज भी ना मिल सके। तो बेहतर ये है कि गो बिस्क की चेयरपर्सनशिप आप लोगों के पास है, लेकिन हुकूमत फेडरल की है। हमने हमेशा बिस्क की जो ग्रांट है उसको बढ़ाया है। इवन के IMF के सामने भी यही नुक्ता नजर रखा कि बिस्प एक अच्छा प्रोग्राम है, से चलने दें। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि माजी में बिस्प की इंटेग्रिटी पे, शफाफियत पे उंगली उठी। कई ब्यूरोक्रेट्स की बेगमात की लिस्टें पीटीआई के दौर में आती रही। लेकिन सर आप मुसलसल उसके बजट में एक्सपेंशन भी तो कर रहे हैं ना। अगर इस तरह के कोई खर्चात थे तो फिर अभी उसको या फिर उसको ऑडिट करते। नहीं, देखिए उसके ऑडिट की कोशिश की जाती है, फिर इसी तरीके से हमारी इत्तेहादी जमात है वो नाराज हो जाती है। लेकिन तो इसकी वजह मतलब ये कि नाराजगी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग ऑडिट नहीं करते। ये तो बड़ी नहीं, आपके सामने देखें कुछ बातें हैं ना। पाकिस्तान में सियासत का जो डायनेमिक्स है, मजबूरियां तो होती हैं। मैं तो वैसे अब आप लोगों की मजबूरी थोड़ी कम नहीं हो गई? आपको अभी भी क्या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की जरूरत है? मेरा तो ख्याल है कि पब्लिक मनी की इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर किसी भी सतह पर अभी भी रिपोर्ट पेश की गई है तो आप लोगों को धड़ल्ले से देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल धड़ल्ले से देखना चाहिए। मेरा अपना भी नुक्ता नजर यही है कि बिस्प के हवाले से माजी में भी बड़ी जो है संगीन जो है वो गलतियों की निशानदेही हुई है। लेकिन जरूरत सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि जरूरत को हमें पीपल पार्टी के वोटों की जरूरत है और 6 या 7 वोटों का फासला है, तो हम आजाद जो पीटीआई के लोग हमारे से राब्ते में हैं, हम उनके वोट लेके हुकूमत कायम रख सकते हैं। कुछ कमिटमेंट्स भी होती हैं, हम कमिटमेंट रखने वाले लोग हैं। अगर हमें पीपल पार्टी के वोटों की जरूरत ना भी रहे, पंजाब में बाई इलेक्शन होने अगर ये हो जाए, उसके बावजूद भी हम तो पीपल पार्टी किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हद तकुल विसा के इत्तेहाद कायम रहे। और जिस तरीके से जब हमारे वोट 30-35 वोटों का फर्क था, जो मोहब्बत हम तब एक दूसरे बांट रहे थे, वही मोहब्बत हम अब बांट, वो अभी भी जारी है। तो ये नहीं होता कि आप दोस्तों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके नहीं फेंकते। ये नहीं होता कि अगर आप ट्रबल में हो तो आपका नहीं सर वो पार्टी के, लेकिन मेरा नुक्ता इस पे बिल्कुल डिफरेंट है कि जरूरत है या नहीं है। करप्शन किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। मैं पंजोता साहब,
बहुत सारे इश्यूज हैं मुल्क के अंदर सर, फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, बहुत सारे मामला हैं, मईशत के हालात हैं, पैलेस्टाइन वाला इशू देख लें, इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। अपोजिशन जमात हमारी जो है ना सर, उसके पास फुर्सत नहीं है रियल इशूज़ पे बात करने की। और अब ये गिला बहुत से लोग आपके अपने सपोर्टर्स करने लग गए हैं कि आप लोगों की सिर्फ दौड़ अडयाला जेल तक है और आप लोगों की दौड़ सिर्फ इस बात तक है कि खान साहब से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, एंड दैट्स इट। और अब आप लोग लड़ भी पड़े आपस में, ये भी हो गया। देखिए, अगर हमारी जो है दौड़ अगर इस हद तक हो कि सिर्फ अपनी जातियात की हद तक हो तो फिर आवाम रिजेक्ट कर दे। लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ना, नहीं तो पिछले में पता चल गया ना। हमारी पॉलिसी तो सेम ही है ना। हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान में इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आइन की सुपरमेसी हो, डेमोक्रेसी हो, पाकिस्तान में तमाम इदारे आज़ाद हों, अदलिया आज़ाद हो, अदलिया के साथ साथ जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ लोगों के हकूक़ जो हैं वो उनकी हिफाजत होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, तो उसको लोग सपोर्ट करें। अब उसी के अंदर ये तमाम तर चीज़ें आती हैं। अब देखें, अगर फ्लड का ही मामला उठा के दें या पीपल्स पार्टी और नून लीग की पहले बात कर लें, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बयान देते रहे। यानी कोई जहाज से तस्वीरें फेंक रहा है, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें लड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, कोई कहता है कि मैं आपको नहीं, ये चौथी दफा वज़ीर आज़म वाला तो रिसेंट है ना, जिसमें कहा गया कि आपको चौथी दफा वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। जब भी कोई इशू आता है उसके ऊपर जो है वो ये इनका चेहरा और आ जाता है। असल जो हक़ाइक़ ये है कि आपस में इक़्तिदार की खातिर जो है एक दूसरे मौलाना के घर तक गए, उनके बारे में नहीं, मौलाना के साथ हमने जाकर हुकूमत पावर पॉलिटिक्स की तो नहीं बात की ना कि हम आइए जी हम मिल के बैठ के कोई ऐसी नहीं, हुकूमत रूल ऑफ लॉ की बात की है। नहीं, हुकूमत तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना। डेमोक्रेसी होती, हुकूमत होती, जायज़ होती, लोगों के वोट से होती तो हम कभी भी ना बात करते। आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर केसेस गए, उन ट्राइब्यूनल्स को तब्दील कर दिया, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो रहे। यानी फॉर्म 47 के ऊपर आप सारा सेटअप बनाकर आप कहें कि हम डेमोक्रेसी के लंबरदार हैं और मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे और लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ फराम करेंगे, जब आपकी अपनी बुनियाद गलत है। आप एक चोर तरीके से, आपको पता है पहले भी अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है, आप नेक्स्ट चले जाएंगे, आपको नेक्स्ट भी अवाम रिजेक्ट करेगी। जो ज़ैफ़ा साहब फरमा रहे हैं ना, जो बेसिक मसाइल हैं इस फ्लड के हवाले से, आप जाए ज़रा वहाँ देखें कि गरीब उनके साथ हुआ क्या है। यानी एक किसान जिसका 1 एकड़ रकबा है, ठीक है जी, उसका वो ही जमा पूंजी है, अगर उसके ऊपर पानी आ गया तो वो कहाँ से खाएगा? अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा? क्या 10,000 रुपए से 20,000 रुपए से उसका गुजारा हो जाएगा? या 10 लाख आप दे देते हैं तो उसका जो एकड़ बह गया वो उसका नुकसान पूरा हो जाएगा, उसका जरिया मुआश है। आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। मैं देख रहा था कि नून लीग के लोग तो क्रेडिट दे देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिब बहुत एक्टिव है। क्या कहाँ एक्टिव है? क्या कितनी दाद रसी की है? कितने लोगों को एक अगर आप बोट्स का इन्होंने दावे किए कि जो लोग जो हैं वो बोट्स के जरिए जो है वो मुख्तलिफ लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, दोनों जगह पे एक्शन हुआ, अलीपुर में ये हुआ और एक और जगह पर भी हुआ, उसका नहीं मसला। नहीं, मैं अभी असदुल्ला के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, वो कोई पीटीआई से तो नहीं है। वो कह रहा है कि मैं ग्राउंड के ऊपर जाकर मैंने देखा और वो मसला हल नहीं हुआ। मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। कहां पर 50 लाख लोगों को कहां आपने रिलीफ दे दिया? नहीं, 50 लाख लोगों एक उसके लिए आप पहुंचने में वक्त भी तो लगता है। मैं वही कह रहा हूं ना, तो ये आया क्यों है सैलाब? ठीक है, ये आफत मरियम साहिबा तो नहीं लाई ना, ये लेकर आए हैं ना, वो इस तरह लेकर आए हैं कि सैलाब जब पानी आता है तो उसके लिए बंदोबस्त होता है। आपने बंद बनाने थे, जब बंद होते हैं ना दरियाओं के किनारों के ऊपर तो पानी बाहर नहीं निकलता। मैं जेलम के किनारे रहता हूँ ना, मैं दरिया के किनारे मेरा घर है, मुझे पता है ना कि वहाँ बंद नहीं है। वहाँ हल्का सा पानी भी आ जाए, भारत खुद डूब गया, फिर भारत अपनी मर्जी से पानी रोकता रहा, अपनी मर्जी से छोड़ता रहा। देखिए, आप भारत की मिसाल, फॉर एग्जांपल किसी और मुल्क के अंदर सैलाब है तो आप उसकी मिसाल, आपने अपने लिए क्या किया? कितने दरख्त आपने लगाए, डैम्स कितने बनाए? जो डैम्स के मंसूबे स्टार्ट किए गए थे, भाषा और मेहमद डैम, ठीक है, वो डैम्स जो हैं उनका एक का तो 25 के अंदर जो है वो उसको फिनिश करना था, उसकी कंप्लीशन होनी थी। क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब की स्पीडें दुनिया के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने क्या किया? आप पाकिस्तान की आवाम को क्या दे रहे हैं? ठीक है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो या कोई और पैसा हो, ये पूरी दुनिया को जानना जरूरी है कि ये आपका पैसा है, ये आप अपनी जेबों से नहीं दे रहे, ये अवाम का पैसा है जो इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको ये जस्टर देना जी कि हम जो है वो बड़ा अपनी तरफ से कर रहे हैं और बाकी कोई नहीं कर रहा। भाई आप अवाम के पैसे और फिर आप कटोरा लेकर आइए, मैं आपके पास भी पहुंचे हुए हैं, उधर कहते हैं जी ये कि हम जाने को तैयार हैं। और देखिए, ये जो उंगलियों वाला मामला है ना, तंज जो है वो नहीं मुनासिब, क्योंकि हमारी मैं आपको भी ब्लेम नहीं कर रही, मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रही, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि शायद इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती। ये इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, नहीं, इमरान खान ने तो नहीं एमफील्ड में अपार्टमेंट्स बनाए, मिलने नहीं बनाए, फैक्ट्री। आपके एहसास से कहां पहुंचे, आम आदमी के कहां हैं? चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है। आपने दुनिया की स्पीड की बात की है प्राइम मिनिस्टर की, तो कुछ बहुत सारे इंटरनेशनल इशूज भी आपको पता है। अभी जो फलस्तीन वाला पैक्ट है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इन्हीं इशूज पर, इन्हीं नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, पंजोता साहब ने कुछ गुफ्तगू की, हुज़ैफा रहमान साहब, उन्होंने उसके अंदर एक मेंशन किया कि इंटरनेशनली जो है वो स्पीडें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अमेरिका का दौरा ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि बहुत ही कामयाब दौरा, और उसके अंदर या उसके बाद आने वाला जो एक फ़लस्तीन को लेकर पैक्ट है, उसको लेकर सर बहुत सारी डिबेट और डिस्कशन है। कंट्रोवर्शियल भी वो हो रहा है। अमेरिकी मीडिया खुद अब ये क्लेम कर रहा है कि जो 20 नुकात सामने रखे गए थे अमेरिका की जानिब से, वो तब्दील करके मॉडिफाई करके नेतन्याहू साहब की मनमर्जी के मुताबिक जो है वो उनको कोई और पैक्ट या अग्रीमेंट जो है वो दिया गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान जो है समझा ऐसा जा रहा है कि वन ऑफ द वेरी इंथुजियास्टिक कंट्रीज था, कि जिन्होंने सबसे पहले कहा कि जी अमेरिका या अमेरिकी सदर जो कुछ प्रपोज कर रहे हैं हम उसको सपोर्ट या इंडोर्स करेंगे। तो कुछ लोगों का यह ख्याल है कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी कर दिया, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। जी नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूँ। जी और इससे पहले भी मैंने हकायक, मैं और पंजाब साहब एक और प्रोग्राम में भी इकट्ठे थे, वहीं मैंने रखे हुए हकायक। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक ज़ाहिर है खुद मुख्तार मुल्क है, और डोनाल्ड ट्रंप ने, आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी 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 सर, आ रही है। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जिन इस्लामी ममालिक को बुलाया था, उनमें टर्की भी था, सऊदी अरेबिया भी था, कतर भी था। इनमें से 2 ममालिक ऐसे थे, कतर और सऊदी अरेबिया, जो ऑलरेडी हमास के साथ एंगेज थे, और इवन कि जब कतर पर हमला किया गया तब भी हमास की क़यादत कतर में मौजूद थी। वहाँ पर जब ये बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि ये 20 नुकात हैं, और इन 20 नुकात पर जो हमास है वो एग्री होने को तैयार है, और कतर जो है इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी उठा रहा है, और साथ सऊदी अरबिया का भी कहा। तो उस पर पाकिस्तान और टर्की या बाकी ममालिक ये तो नहीं कह सकते थे कि नहीं, हम जो है हमास से बात करेंगे कि वो क्यों जो है इसराइल के साथ इन नुकात पर एग्री है। जब वो नुकात सामने रखे गए तो उसमें पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें शामिल की थी। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो 20 नुकात का मुसव्वदा अब सामने आया है, हम्म उसमें थोड़ी-सी अल्टरेशन की गई है, लेकिन पाकिस्तान का अपना एक स्टांस है। हम अपने दोबारा जो जिन नुकात पे हमने बात की और वो शामिल कराए थे, दोबारा इस 20 नुकात में ये ऑल्टर होकर वो शामिल होंगे। हम्म और पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम और हमास के साथ खड़ा हुआ है। अगर हमास और फ़लस्तीनी अवाम को कोई एतराज़ नहीं है कि वहाँ जंगबंदी करा दी जाए, उनकी नस्लकुशी जो की जा रही है उसको रोक दिया जाए, हम्म और इस हवाले से जो है कतर और बाकी सऊदी अरेबिया उसमें जो है वो सालसी का किरदार अदा करें, हम्म और टर्की भी इसको एंडोर्स कर रहा है। हालाँकि तैयब अर्दोग़ान साहब का ज़्यादा नुक्ता नज़र, हमसे ज़्यादा एक्सट्रीम नुक्ता नज़र है फ़लस्तीन के हवाले से, और इसराइल के खिलाफ हैं वो। अगर उसमें सारे ममालिक जो है एग्री करते हैं, तो मुझे बताएँ कि पाकिस्तान कैसे कह सकता है नहीं कि नहीं जी सर, हम इस आप शायद मामले मेरा को। सवाल नहीं समझे। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान इसके मुखालफत में कोई बात करे या कुछ करे, लेकिन जो बात अभी आपने खुद भी एक्सेप्ट की कि जो हमारी कुछ तजावीज़ थी उनको नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया इस पैक्ट के अंदर, तो उसके बावजूद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों सोशल मीडिया पर जाकर और इंटरनेशनली जाकर एक्सेप्ट कर लिया? मैं तो ये सवाल कर रही हूँ कि जो हमारी नहीं, बीच में नहीं, कंसर्न्स वज़ीर-ए-आज़म थे साहब ने उनके देखें, इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसका खैर मकदम करते। देखिए, इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरीके से वही 20 पॉइंट्स थे, कि इन 20 पॉइंट्स के अंदर कुछ अल्फ़ाज़ का चुनाव जो है, वो इस तरह कर लिया जाएगा। हाँ। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के उस एक्शन को एंडोर्स किया, जो कि उस मीटिंग में तय हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जब ऐलान किया तो हमने कहा जी हम इसका खैर मकदम करते हैं। हम्म लेकिन उसकी साहबदार साहब ने फिर वज़ाहत की कल शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में, कि हमारे बताए हुए नुकात इसमें शामिल नहीं किए गए, लेकिन वो नुकात इसका हिस्सा बनेंगे। और आप ये देखें कि आज हमास ने भी इनमें से जिस नुक्ते पे एतराज़ किया है, वो सिर्फ़ डी-वेपनाइज़ेशन के नुक्ते पे एतराज़ किया है। हम्म वो इतना बड़ा नुक्ता नहीं है, उसमें ज़ाहिर है अगर हमास डी-वेपनाइज़ होगा, तो फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म और अभी न्यूट्रल फ़ोर्स बनती है, जिसपे हमास भी एग्री करता है और बाकी इस्लामी ममालिक भी एग्री करते हैं, तो मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन चले। अहम बात ये है हाँ। कि हमने उस वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो एक्शन था उसको एंडोर्स किया है, ना कि उन्होंने अगर किसी पॉइंट को अल्टर कर दिया है, उसको भी हम एंडोर्स कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये फ़लस्तीन और डीवेपनाइज हमास करने के की साथ हम बात खड़े और हैं। एक न्यूट्रल फोर्स की बात है, मैं इसके ऊपर भी हवाले से भी आपकी जानिब आती हूँ। पंजोता साहब की जो भी हुआ है इंटरनेशनली, एक चीज़ पहले तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वही जो मैं पहले गिला किया था कि ऐसा लग रहा है कि इन इशूज़ के ऊपर आप लोग नहीं अपना कोई ओपिनियन देते हुए नजर आते। ये खाली पाकिस्तान का इसके अंदर कोई शेयर या रोल नहीं है, इसके अंदर दीगर मुसलमान ममालिक भी शामिल है। आप कैसे देख रहे हैं जो एक तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त जो गजा में हो रहा है उसके अंदर? नहीं देखें, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम कोई उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्कुल इस पे मौक़िफ़ आया है, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया है, और वो हमारी तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, वो आप देखिए ज़रूर, ऑफिशियल पे लगी हुई है।
उसके अलावा मैं पिछले प्रोग्राम के अंदर भी बात कर रहा था, अभी मैं आपके सामने मौक़िफ़ दे देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने जब ये लिखा था ना कि हम इसराइल को कभी भी कबूल नहीं कर और मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हूँ, तो उस ट्वीट को उठा के इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर घुमाया और आज इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं उस ट्वीट के सारे कि इमरान खान तो इसराइल के ख़िलाफ़ है और वो एक मुहिब वतन है, वो मुसलमानों के हक़ में बोलने वाला है, तो लिहाजा वो आपकी पॉलिसी के साथ यानी अमेरिका की पॉलिसी के साथ इसराइल की पॉलिसी के साथ मैच नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसे जेल में रहना और ये सारा जो सारा किया गया लंदन प्लान एग्जीक्यूशन ये उसमें है। कौन सी पॉलिसी के साथ नहीं मैच कर रहा था? यही ना जी कि आप देखें, आपके पास तेल निकलने की अगर खबर आती है तो वो अमेरिका कहता है जी कि तेल निकला है। अगर एग्रीमेंट की बात होती है मदनियात के हवाले से तो वहाँ पाकिस्तान अब बिल्कुल लेट के आ जाता है जी कि ठीक है जी हम आपके साथ मुतफिक हैं। फ़लस्तीन के ऊपर मादा हुआ, उसकी हिमायत तो खान साहब देखिए बिल्कुल ये गलत मायदा है। इसके अंदर अगर आप देखें तो फ़लस्तीन को ना तो एतमाद के अंदर लिया गया, ना ही फ़लस्तीन की तरफ से कोई मौक़िफ़ आया कि हम इस मुआहदे को सपोर्ट करते हैं। इस मुआहदे की अगर आप शिक्के पढ़ें आपको नज़र आ जाएगा कि इस मुआहदे के अंदर लिखा क्या है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ जो है टेक्नोक्रेट हुकूमत होगी, वहाँ जो बोर्ड ऑफ पीस होगा उस पीस का सरबराह, बोर्ड ऑफ पीस का सरबराह जो है वो ट्रंप होगा। यानी फ़लस्तीन में जो हमास की हुकूमत है वो तो आप तस्लीम नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ जो फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि दुनिया से फोर्सेस जाएंगी और वहाँ जाकर जो है वो बैठेंगी। भाई फोर्सेस क्यों बैठेंगी? जब अमन हो जाता है तो फिर फोर्सेस क्यों बैठेंगी? नंबर 3 जो बात की जा रही है कि वहाँ फ़लस्तीन के अंदर जो उन्होंने अपने हथियारों के लिए जो एक तो सुरंगें और दूसरी हथियारों की तैयारी के लिए जो उनके कारखाने हैं उनको तबाह किया जाए, उनको उड़ा दिया जाए, उस पे जो है वो कह रहे हैं कि वो कोई चीज़ इसके हवाले से आगे ना, यानी डिफेंस तो उनका बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इजराइल ने क्या उस मायदे के अंदर लिखा है कि हमारा भी डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया जाए, हमारी जो सुरंगें हैं वो भी खत्म कर दी? ये तो यकतरफा एक मायदा हुआ ना। फिर उस मायदे के अंदर आप ट्रंप ये कह रहे हैं और नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर आपने 3 दिन के अंदर इस मायदे को ना माना तो फिर आप नताइज भुगतोगे और इजराइल अपना, तो ये मुआहदा तो ना हुआ ना, ये तो एक होया। और चौथी चीज है कि क्या पाकिस्तान में गजा में जो कुछ हो गया वहां जिस तरह की क़यामत वहां के लोगों ने देख लिया, आपको नहीं लगता कि ये सिंपलिस्टिक एक ओपिनियन है टू एक्सपेक्ट? सबसे पहला गुजारिश सुन लेना कि इजराइल जो है वो सारा कुछ टोटली गिवन कर देगा, मुकम्मल तौर पर पीस जो है वो हो जाएगा गजा में, बल्कि आपको नहीं लगता कि अगर वहां पे कुछ बाहर की फोर्सेस जाएंगी तो ज्यादा बेहतर है? गारंटर का रोल प्ले करेंगी कुछ अरसे के लिए। फोर्सेस ने क्या गारंटर का रोल? शॉर्ट टर्म जब मुआहदा हो जाता है, जब मुआहदा हो जाता है, या तो आप ये कहना कि फलस्तीन बुलाए आपको तो आप फोर्सेस भिजवाएं, अमेरिका के कहने के ऊपर अमेरिका की हुकूमत होगी, टेक्नोक्रेट सेटअप होगा, ट्रंप उसकी सरबराही कर रहा होगा, तो फिर तो खत्म हो गया ना। हम तो कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस को दारुल हुकूमत होना चाहिए। हम कहते हैं कि 1967 से जो उससे पहले का जो बॉर्डर एरिया था उसके तहत फलस्तीनी रियासत का क्या होना चाहिए। इस वक्त जो है इजराइल ने फलस्तीन के मकामात के ऊपर कब्जा कर लिया है, और अगर कब्जे की सूरत के अंदर थोड़ा पोर्शन उनके पास रह गया फलस्तीन, इस सूरत में आप कहते हैं कि ये वाला मुआहदा जो हमें कबूल है, तो क्या फलस्तीन की राय है? सबसे पहला हक फलस्तीन का है की तरफ। मैं वही कह रहा हूं ना कि फलस्तीन का है, आपने फलस्तीन के साथ खड़े होना था। डार साहब ने कल एक बहुत पर्टिनेंट सवाल पूछा है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं इस पूरी सोल्यूशन की, वो क्या चाहते हैं कि लोग इसी तरह से बच्चे वहां पे मरते रहें, औरतें मरती रहें। छोटी सी एक विंडो निकली है सोल्यूशन की तरफ, अभी इस वक्त अमन बहाल हो सकता है, एक हैंडिंग ओवर हो सकती है फलस्तीनी लोगों को वहां के मामला की, उसको भी छोड़ दें। बात यह है कि मेरी और आपकी लड़ाई चल रही है, लड़ाई भी नहीं है बल्कि एक तरफ से यकतरफा गोलाबारी लोगों को शहीद किया जा रहा है। आगे से फलस्तीन के पास हथियार और वो कोई चीज नहीं है कि वो आगे से बम मार रहे हैं या वो कर रहे हैं। यकतरफा एक कार्रवाई की जाती है कि आप तमाम कैदी जो हैं वो इनकी छोड़ दें, ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे। फूड वाले के ऊपर कहा जाता है कि 600 ट्रक्स जाएंगे और ये मुआहदे की ये शेक है, यानी जितना वहां अगर आप देखेंगे हर 5वां बच्चा इस वक्त भूख से जो है वहां मर रहा है, ठीक है जी, उसका शिकार है। तो 600 ट्रक्स पूरे हो सकते हैं। हाँ। आप उन्हें कह रहे हैं कि आप अपने कैदी छोड़ दें, उसके बाद इजराइल, क्या इजराइल ने आज तक अपने मुआहदों के ऊपर अमल किया? वो तो अभी और आप पाकिस्तान की अवाम को, असेंबली को, फ्लोर को इत्तेमाद में लिए बगैर पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें नहीं पता कि भाई कैसे है, ऑफ द रिकॉर्ड अभी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुझे उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं करते, ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनके एजेंडे पर सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तबाह करने के लिए, ये तो कारोबार करना चाहते हैं। मौलवी अजमल साहब को किसने भेजा था? मौलवी अजमल कौन था? मैं एक वन लाइन कमेंट हुज़ैफा साहब से लेना चाहती हूं। सर मेरे पास वक्त बहुत महदूद है, ये जो बात कर रहे चले आप समझेंगे कि जाहिर है मुखालिफ जमात मुखालफत में, लेकिन सर कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को भी मैंने ये कहते हुए सुना है कि आपने पहले उन लोगों के साथ जो कुछ कर दिया है, जो क़यामत उन लोगों ने देखी है, वो एक तरफ, अब आप ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ जाएंगे उनके घर के अंदर और उसके बाद उनके घर को चलाएंगे, तो ये किस तरह से एक फेयर सोल्यूशन है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि फेयर सॉल्यूशन है। अच्छा। मैंने तो फिर ये बात आपसे कही है कि जो हमास और फ़लस्तीनी अवाम की मंशा होगी, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा।
और जिस तरीके से हमारा बिरादर मुल्क है कतर, बिरादर मुल्क सऊदी अरेबिया, इन सब की मौजूदगी में जब कतर ने जिम्मेदारी ली और प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान भी उसमें बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि इन 20 नुकात पर हमास ऑलमोस्ट कन्विंस है और जो थोड़ा बहुत अगर रह गया तो हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे, तो हमने उनके उस स्टेटमेंट की रोशनी में, उस कंडीशन में इस बात को तस्लीम किया है कि हम इस 20 नुकात में पाकिस्तान भी साथ देगा। लेकिन अगर हमास और फ़लस्तीन इस पे मुत्तफिक नहीं होते तो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर, चाहे हमारी हुकूमत रहे न रहे, हम अपने इक़्तिदार की कॉस्ट के ऊपर आपको बता रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि फ़लस्तीन के हवाले से जो हमारी रियासत का, मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान के हर हुब्बुल वतन शहरी का 1967 से जो स्टांस है फ़लस्तीनी रियासत उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा सर, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। नईम हैदर पंचोटा साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।